हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्ज़ाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के प्रसिद्ध काव्यशास्त्री ग्रंथ एवं रचनाकार आचार्य का काल कर्मानुसार विवरण। मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। नंबर 1, भरत मुनि। भरत मुनि का समय है 3री शती ईसा पूर्व। इनकी रचना है नाट्यशास्त्र। दूसरे कवि हैं भामा। भामा का समय है 7वीं शती ईसा पूर्व। इनका रचना है काव्य अलंकार। तीसरे कवि हैं दंडी। दंडी का समय है 7वीं शती। रचना है काव्यादर्श। चौथे कवि हैं उद्भट। उद्भट का समय है 8वीं शती। रचना है काव्य अलंकार सार संग्रह। भामा की रचना का सार है भामा विवरण। भामा विवरण भामा के काव्य अलंकार पर टीका है। वामन। वामन का समय है 9वीं शती। वामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्र। 6वें कवि हैं रुद्रट। रुद्रट का समय है 9वीं शती। रचना है काव्य अलंकार। 7वें कवि हैं रुद्रभट्ट। रुद्रभट्ट की रचना है श्रृंगार तिलक। 8वें कवि आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन का समय 9वीं शती उत्तरार्ध है। रचना है ध्वन्यालोक। 9वें कवि अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त का समय है 980 से 1020 ईस्वी। रचना है अभिनव भारती ध्वन्यालोक लोचन। काव्य कौतुक विवरण है। 10वें कवि राजशेखर हैं। राजशेखर का समय है 880 से 920 ईस्वी। रचना है काव्य मीमांसा। यह अलंकार ग्रंथ है 18 भागों अथवा अधिकरणों में विभक्त है। 11वीं कवि हैं धनंजय। धनंजय की रचना है 10 रूपक। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का सबसे प्राचीन तथा उपदेश सार ग्रंथ है। 12वें कवि हैं भट्टनायक। भट्टनायक का समय है 935 से 985 ईस्वी। इनकी रचना है अभिनव भारती हृदय दर्पण है। 13वें कवि कुंतक हैं। कुंतक का समय 13वीं शती का उत्तरार्ध है पूर्वार्ध है। रचना है वक्रोक्ति जीवितम। 14वें कवि महिम भट्ट हैं। महिम भट्ट का समय 11वीं शती है। रचना व्यक्ति विवेक है। 15वें कवि क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र का समय 11वीं शती। रचना औचित्य विचार चर्चा है। 16वें कवि भोजराज। भोजराज का समय 11वीं शती। भोजराज की रचना है सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश को अलंकार शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। भोजराज ने श्रृंगार को रसराज और मूल रस कहा है। 17वें कवि मम्मट हैं। मम्मट का समय 11वीं शती है। रचना है
काव्य प्रकाश अग्नि पुराण 11 अध्याय अलंकार शास्त्र से संबंधित है। 18वें कवि रुय्यक हैं। रुय्यक का समय 12वीं सदी के मध्य भाग में। अलंकार सर्वस्व है। 2 भागों में विभक्ति सूत्र और वृत्ति है। 19वें कवि हेमचंद्र हैं। हेमचंद का समय 1088 से 1172 ईस्वी है। रचना काव्यानुशासन है। ग्रंथ सार है। मौलिकता नहीं है इसमें। बीसवें कवि वाग्भट हैं। वाग्भट का समय 12वीं सदी का पूर्वार्ध है। इनकी रचना है वाग्भटा अलंकार है। 21वें कवि जयदेव हैं। जयदेव का समय 12वीं-13वीं सदी है। जयदेव की रचना है चंद्रालोक। 22वें कवि कविराज विश्वनाथ हैं। कविराज विश्वनाथ का समय 14वीं सदी है। रचना है साहित्य दर्पण। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। 23वें कवि रूप गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी का समय 15वीं-16वीं ईस्वी है। रचना है उज्ज्वल नीलमणि है। उज्ज्वल नीलमणि नाटक चंद्रिका है। 24वें कवि पंडित जगन्नाथ हैं। पंडित जगन्नाथ का समय 1590 से 1665 के आसपास है, बीच है। इनकी रचना है रस गंगाधर। मित्रों, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मित्रों, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।